आज दिनांक 12 फरवरी 2022 को दिन के 11 बजे से कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर कट्टरपंथी संगठन के द्वारा नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के चुप रहने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देशानुसार दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पश्चात धरना पर बैठ गए। धरना के दौरान मोदी सरकार मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, महिलाओं को टारगेट करना बंद करो, हिजाब हमारा अधिकार जैसे कई नारे लगे। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि 2014 के बाद मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के साथ इतनी नफरत क्यों? कभी सूली डील ऐप, बुल्ली ऐप, मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की नीलामी लगाई जाती है और अब हिजाब। वैसे भी जब जब देश में चुनाव होता है, भाजपा और आरएसएस के द्वारा नफरत की राजनीति शुरू होती है। हिजाब मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का अधिकार है और संविधान यह अधिकार देता है वह क्या पहने और क्या ना पहने। एरोप्लेन में एक महिला बेटी का जींस का छेद गिन रहे थे और आज मंत्री हिजाब गिन रहे हैं। आखिर बेटी किस ओर जा रही है? देखिए, देश के सत्ता में बैठ गए हैं अपराधी, बलात्कारी, तो उनकी सोच वही होगी। पहले तो ये भाजपा के लोग डिसाइड करें, आरएसएस के लोग डिसाइड करें कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए। लड़कियां अगर जींस टॉप पर आ जाए तब आप उस पर कमेंट करते हैं, लड़कियां हिजाब पर आ जाए तब आप कमेंट करते हैं। तो ये समझना होगा, पहले उन लोगों को दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि उन लोगों को चाहिए क्या, लड़कियां किस ड्रेस में नजर आना चाहिए, पहले उस पर वो डिसाइड करें। आप लोग हिजाब के समर्थन में आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमें ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय को बीजेपी टारगेट कर रही है, आपका मानना? लेकिन मैं तो मानता हूँ कि बेटी को टारगेट कर रही है। जिस तरह से कि बेटी के जींस का छेद गिनती किया जाता है एरोप्लेन में, वो आप लोगों ने देखा, वहाँ पे कहाँ समर्थन था आप लोगों? देखिए, एक चीज आप समझने की बात कर रहे हैं, यहाँ बेटियों का ही विरोध हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये उन बेटियों का विरोध करते हैं जो उनके खिलाफ है। खासकर इनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को, क्योंकि देखिए 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, इनके पास मुद्दा है या ये किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? महंगाई पर इन्होंने कंट्रोल किया, बेरोजगारी दूर किया या रोजगार दिया लोगों को, भ्रष्टाचार कम किया? नहीं है, इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। तो इनको हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति करनी है, इस वजह से इन्होंने हिजाब को टारगेट किया। एक बात मुझे बताइए ना, 2014 से पहले कहाँ कभी हिजाब को लेकर विरोध था? 2014 से पहले कभी भी सुल्ली डील्स या बुल्ली बाई ऐप्स का नाम आपने सुना जिसपे मुस्लिम महिलाओं लड़कियों का बोली या नीलामी हो रहा था? ये समझना होगा, ये सब चीजें इनके आने के बाद शुरू हुई है और ये आपको कहीं ना कहीं जानना होगा कि नफरत की राजनीति पर ही ये पैदा हुई थी। भाजपा की पैदाइश ही हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति पर। हमें एक चीज और समझाइए कि अगर मैं कहता, अगर हाईकोर्ट का ये निर्णय आए कि निकाब नहीं पहनना है, तो क्या विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पंजाबी लोग पगड़ी बांधते हैं और सिख समुदाय हो या फिर बौद्ध हो, जैन हो, इन लोग का भी एक ड्रेस कोड, क्या वो भी बंद होगा? भाई धीरे धीरे सबको आएंगे ना। किसान जो बॉर्डर पर बैठे थे उन्होंने खाली सानी कहा दिया था, मुसलमान एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको आतंकवादी कहा था। तो ये तो धीरे धीरे सबको लाएंगे टारगेट पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है ना, संविधान क्या कहता है? संविधान हमारा अधिकार मुझे दिया हुआ कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो संविधान से हम लोग चलने वाला और संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसीलिए किसी सरकार के इस पर नहीं चलेगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट के फैसले से ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट में हमारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पिटीशन इसके खिलाफ डाल दिया है। राहुल गांधी जी ने इस मुंह पर इस मामले पर खुलकर बोला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी ने इस मामले पर खुलकर बोला है। तो सब इस मामले में खुलकर, आज इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ हिजाब को लेकर जो है उसके समर्थन में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्या धार्मिक संस्थानों में ड्रेस कोड, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, ये सोच लेकर के बैठी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है कि आप अगर देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, जाइए कॉलेजों में, आपको कई मुस्लिम लड़कियां उसी कलर का, उसी जो ड्रेस कोड होता है उसी का सलवार सूट पहन के घूम रही है। लेकिन अगर हिजाब को समझना है, हिजाब होता है चेहरे को ढकना। अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर किसी कॉलेज में पढ़ती है, किसी शैक्षणिक संस्था में जाती है और उसका मानना है कि मैं रोड पर से अगर कॉलेज में इंटर करूं, नकाब पहन के करूँ, क्लास में जाने से पहले मैं उतार लूं हिजाब सिर्फ मेरे चेहरे पर, इससे आपत्ति क्या? ड्रेस कोड तो आपको चलेगा ही। इसको जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है, इसको दरअसल डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे मुद्दों। क्यों आप लोग कई शैक्षणिक संस्था में गए होंगे, क्यों आपको यहाँ दरभंगा में नहीं दिखता कि लोग ड्रेस कोड फॉलो करती है कि नहीं करती है?
नहीं, मेरा देखिए, एक मुस्लिम बेटी को भगवा वस्त्र धारण करके सैकड़ों लड़के ने जो है सो उसको जो है सो तंग किया, मतलब आपत्तिजनक थी, वो देश आपत्तिजनक था। लेकिन क्या शैक्षणिक संस्थान को अब इस देश में धार्मिक संस्थान बनाने का उद्देश्य हो गया? कभी हिजाब, कभी भगवा, और उसी में देखा गया कि भीमराव अंबेडकर के सेवा संस्थान के द्वारा भी जय भीम का नारा लगा कर्नाटक के कॉलेज में। ये शुरुआत किसने किया? अगर आप इसके तह में जाइएगा तो आरएसएस ने प्रोपेगेंडा को फैलाया। 2014 से पहले क्या हिजाब अभी लगा के लड़कियां जा रही है क्या? उससे पहले के लोग नहीं जा रहे थे? ये समझना होगा ना कि 2014 के बाद इस तरह की राजनीति क्यों शुरू हो गई। अगर वो पहन के हिजाब जाती, कोई नया चीज अगर करती तब आप बोलते। हिजाब तो सदियों से, सैकड़ों सालों से लड़कियां पहन के अपने आप को आ रही हैं। आज उस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। उन्होंने पहन के उसको बस एक राजनीति चाहिए, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव, तो मुद्दा तो कुछ चाहिए ना ध्रुवीकरण के लिए। ध्रुवीकरण किया जा रहा है, चुनाव को लेकर के ये ध्रुवीकरण है। बिल्कुल। इस मामले पर मोदी जी और अमित शाह का मुंह क्यों नहीं खुलता? जब ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलवा रहे थे, ट्रिपल तलाक बिल लाके, आज मुस्लिम बहनें नजर नहीं आ रही, मुस्लिम बेटियां नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया है कि जब तक आगे कोई फैसला नहीं आएगा तब तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक ड्रेस कोड पहन के जाना अलाउ नहीं होगा। इसको किस तरह आप उसको धार्मिक ड्रेस कोड क्यों मानते हैं? ये हिजाब राजनेता कहते हैं। नहीं, ये धार्मिक से क्या? क्यों आज हमारी हिंदू कई बहनें हैं जो हिजाब का यूज नहीं करते। आपने दुपट्टा नहीं देखा उनको बांधते, वही तो एक तरह से हिजाब है ना। इसको धार्मिक ड्रेस कोड कहाँ से मानते? भगवा क्यों धार्मिक ड्रेस कोड? भगवा कैसे धार्मिक ड्रेस कोड हो गया? भगवा धार्मिक ड्रेस कोड नहीं हुआ। भगवा तो ये लोग अपने आरएसएस का एक पट्टा लेके घूमते हैं। वो ड्रेस कोड धार्मिक कहाँ से होगा? किसी धर्म का कोई एक कलर थोड़ा ही है। आप अगर भगवा की बात की जाए तो कई ऐसे मजा रहे जिसमें भगवा चादर चढ़ता है। हमारे तिरंगा में भगवा, हरा, उजला तीनों है। धार्मिक ड्रेस कोड का, लेकिन उसको आप टारगेट कर रहे हैं कि नहीं ये हिजाब पहन के आ रही है तो हम भगवा पट्टा गमछा डाल के दिखाना चाह रहे थे। ये गलत है। यानी आप इस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेटियों को जो भी अपनी सुरक्षा के लिए जो भी वस्त्र पहन के जाना चाहिए उनको अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल। कॉलेज में लड़कियों का बयान आपने सुना होगा कि मैं कॉलेज कैंपस के अंदर तक क्लासरूम जाने से पहले मैं खोलकर अपने बैग में रख देती हूँ। इस पर मामला क्या? लेकिन ये समझिए ना, 14 के बाद भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ये टारगेटेड पॉलिटिक्स क्यों शुरू? क्या नाम हुआ अपना? डॉक्टर जमाल हसन। हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों को, मुसलमान बेटियों को पर्दा नहीं करना चाहिए। पर्दा हमारा अधिकार है और इस पर्दा के अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन ये जो हमारा सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसको हमसे कोई नहीं अलग कर सकता। यह हमारे संविधान में भी लिखा है। तो पर्दा की कितनी महत्व है हिंदू और मुस्लिम किसी भी समुदाय में? बहुत ज्यादा महत्व है और इस पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। इस पे मोदी सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को बांट करके अपना वोट बैंक बना रहा है और सिर्फ राजनीति कर रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। अपना परिचय। मेरा नाम अश्विनी कुमार, दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल मीडिया प्रभारी। ये धर्म में भी इसका इम्पोर्टेंट, धर्म में पर्दा के कहा गया है। मजहब में, इस्लाम में पर्दे की बात कही गई है, चेहरा छुपाने की बात की गई है, गैर मर्दों से अलग रखने की बात, तो वो धार्मिक हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और उसी में अगर पढ़ा जाता है कि ये पर्दा भी की भी अहमियत हो जाती है। अब हिजाब से ही पर्दा हो, पर्दा तो किसी भी वस्त्र से कर सकते हैं, तो हिजाब कंपलसरी। और दूसरी चीज है कि पर्दा कंपलसरी है। क्या कंपलसरी? हिजाब कंपलसरी है, पर्दा कंपलसरी? पर्दा कंपलसरी है। जिसको हिजाब पहन करके लोग पर्दे में रहते हैं, पर्दा कंपलसरी है। हिजाब ये अलग बात होगी। ये तो एक इन लोगों ने ये जो नकुलिया जो संतरा सब है, सब आरएसएस वाला, बीजेपी वाला, ये लोग एक्सरसाइज ये चाहता है कि नहीं कोई काम किया, नहीं कोई विकास किया, तो इसी हाल में देश के अंदर में जो सरकार है लोगों की भावनाओं को बढ़ावे, सांप्रदायिकता फैलावे, धर्मनिरपेक्षता को किनारे कर दे, संविधान को किनारे कर दे, लोगों की समस्याओं को किनारे कर दे, किसान की समस्याओं को, मजदूर की समस्या, बेरोजगार और इसकी समस्या को, जवानों की समस्या को किनारे कर दिया इन्होंने। कई इस्लामिक देशों में हिजाब जो है सो मतलब बैन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? जहाँ किया गया वहाँ किया होगा, लेकिन इसके पहले भी सरकारें थी ना। 14 से पहले भी इस देश में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी या जो भी सरकार थी, किसी ने बैन नहीं किया। ये 14 के बाद ही ऐसा शुरू किया। शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक ड्रेस कोड ये कहाँ से आप देखते हैं? धार्मिक ड्रेस कोड नहीं हुआ, ये पर्दा हुआ। इसको ड्रेस कोड हम कर सकते हैं।